देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 के एग्जांपल्स को हम कैसे करेंगे। आपको दे रखा है दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, आपको इसके गुणन की सहायता से निम्नलिखित निकाय को हल करना है। तो आपको इन दोनों का क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई। पहले आप यहाँ पर माना, देखो माना अवयव ए, माना अवयव ए। अवयव ए कौन सा आपने मान लिया, पहला वाला 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। और बी आपका कौन सा अवयव हो गया बेटा, सेकंड वाला -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। अब दोनों का क्या करना है, यहाँ पर इंटू करना है। तो दोनों का इंटू करोगे तो ए इंटू बी करो। दोनों का इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आएगा, ध्यान से देखो। तो पहली रो का पहले कॉलम में करो, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 9 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, -2 देखो यहाँ पर माइनस का 2 हो गया बेटा, माइनस का 9 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। तो कितना आया, प्लस का 1 ही तो आया, प्लस का 1। फिर आपको क्या करना है, इस पूरे का सेकंड वाले में करोगे तो ये 0 आएगा, फिर ये भी क्या आएगा 0, ये आएगा आपका 0, ये कितना आएगा बेटा 1, ये आएगा 0 0 0 1। क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्या आ गई बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो सेकंड, और b इंटू ए निकालो, और b इंटू ए निकाला आपने, तो b इंटू ए करो, b वाली मैट्रिक्स का a वाली में करो, वो भी आपकी मैट्रिक्स क्या आएगी बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। करके देखो आप, पीछे वाली वीडियोस में मैंने आपको इंटू करना बहुत अच्छी तरीके से सिखाया, वहाँ से चेक कर सकते हो कैसे इंटू करते हैं। तो a इंटू बी क्या आ गया बेटा, ये आ गया। अब यहाँ से आपने एक चीज़ नोटिस करी, क्या नोटिस करी, ए बी और बी ए दोनों क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रही हैं। क्या आ रही हैं, आइडेंटिटी। तो आप क्या लिख सकते हो, इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए या सिंस, पहले लिखो बेटा सिंस ए बी इक्वल टू क्या आ गया, बी ए, और वो किसके बराबर आ रही है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कितनी, 3/3 की। अब इस दशा में आप क्या लिख सकते हो, क्या लिखोगे, इस दशा में कहा जा सकता है, कहा जाता है, इस दशा में कहा जाता है। आपने क्या करा है बेटा, आपने वर्ग अवयव का व्युत्क्रम पढ़ा था, पीछे मैंने आपको प्रूफ भी कराया था। उसमें आपने देखा था कि ए बी इक्वल टू बी ए हो, इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। तो आप क्या कहते थे उस दशा में, आप कहते थे कि बी इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स होगा। बी कितने के बराबर होगा, ए इनवर्स के बराबर होगा। कि यहाँ तक बात समझ में आई। तो आपको पता है बी आपकी मैट्रिक्स कौन सी है बेटा, बी मैट्रिक्स -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। और ए का इनवर्स, ए मैट्रिक्स ये है, ए मैट्रिक्स ये है, इसका इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, 1 -1 2 0 2 -3 3 -4। ये कितना हो जाएगा बेटा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, ये कंडीशन हो तो आप क्या लिखते हो, बी बराबर ए इन्वर्स, तो ए का जो होगा वो इन्वर्स हो जाएगा पूरे पर। अब आपको क्या करना है, जो आपको निकाय दे रखा है, ये आपका एक टर्म्स बन गई या इक्वेशंस बन गई एक। अब आपको करना है क्या बेटा, लिखो निम्नलिखित निकाय को निम्न रूप में लिखने पर या वर्ग अवयव रूप में लिखने पर। तो आपको जो मैट्रिक्स दे रखी है वहाँ से आप क्या लिखो, सबसे पहले क्या लिखोगे, निम्न निकाय को अवयव रूप में लिखने पर
तो लिखोगे सबसे पहले क्या लिखोगे, ए एक्स इक्वल टू बी। तो पहले ए लिखो, यहाँ से मैट्रिक्स ए क्या बनेगी आपकी, जो आपको निकाय दे रखे हैं उनसे। तो आप देखोगे यहाँ पर दे रखा 1 0 3, देखो ध्यान से वही बन जाएगी 1 0 3 1 -2, तो यही वाली मैट्रिक्स बननी है। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो -1 2 -2 2 -3 4। एक्स मतलब होता है आपका वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, और बी इक्वल टू क्या है बेटा आपका, बी इक्वल टू आपको मैट्रिक्स में दे रखा है 1 1 2, क्या दे रखा है 1 1 2। अब देखो ध्यान से करना क्या है बेटा इसमें, अब आप यहाँ से ए इनवर्स वगैरह निकालोगे, सॉल्व करोगे, तो देखो यहाँ से आपको करना क्या है, क्वेश्चंस के अंदर आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो यहाँ से, अतः अब आपने यहाँ से पढ़ा ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में, तो आप एंड में फॉर्मूला क्या लगाते थे, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। अब आप ध्यान से देखो कि आपने लिखा एक्स, एक्स क्या है आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है यहाँ पर एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स आपने कितने के बराबर बताया, ए इनवर्स कितने के बराबर है, बी के बराबर, कितने के बराबर, इस मैट्रिक्स बी के बराबर है। अब देखो यहाँ पर बेटा कंफ्यूजन हो जाएगी, मैट्रिक्स बी भी सेम हो गई हैं, तो आप क्या कर लो, इस मैट्रिक्स को सी के बराबर मान लो, किसके बराबर मान लो, सी के बराबर मान लो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर मैं सी लिख देता हूँ, इसमें क्या था हमारा ए इनवर्स इंटू सी लिख दिया। ए इनवर्स आपने देखा फ्रॉम 1 से कितना दे रखा है, ए इनवर्स बराबर ये वैल्यूज़ दे रखी है, कितनी, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, इंटू में क्या है बेटा सी, इंटू में क्या है सी, जो आपने आपको जो निकाय दे रखे उसमें से सी बराबर यही है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया सी कितना है आपका 1 1 2, कितना है बेटा 1 1 2। अब आपको करना है क्या है कि इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखो, इसका इसमें किया -2, इसका इसमें किया 0 हो गया, इसका इसमें करा 2, तो -2 ये सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 0, कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा पहला वन 0। अब दूसरा करो, इसमें करोगे 9 हो गया, इसका इसमें करोगे 2 हो गया, 9 और 2 कितना हो गया आपका 11, ये हो गया 6, तो कितना बचा 5, कितना आ गया 5, इसका इसमें करोगे 6 हो गया, इसका इसमें करोगे 1 7 हो गया, और 4 अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3, कितना बचेगा 3। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यूज़ निकल के आई, आपकी निकाय की जो वैल्यूज़ आई आपकी एक्स वाई जेड की, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ जो निकल के आई वो क्या आई, एक्स इक्वल टू कितना आया बेटा 0, वाई इक्वल टू कितना आया 5, और जेड इक्वल टू कितना आया 3, कितना आया 3। तो उन्होंने ये आपको क्वेश्चन में क्या कहा रखा था, आपको दो मैट्रिक्स दे रखी थी, कह रहा उनके गुणनफल के यूज़ से आपको क्या निकालना है, निकाय की वैल्यूज़ निकालनी है। तो पहले मैंने करा ए और बी मैट्रिक्स दे रखी थी, दोनों का मल्टीप्लाई करा, वो किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर। फिर मैंने बी इंटू ए निकाला, वो भी बेटा आइडेंटिटी के बराबर आ गए। तो आपने पता है कि वर्गाव्य का व्युत्क्रम की कंडीशंस क्या होती है, व्युत्क्रम की कंडीशन यही होती है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम कब निकाल सकते हैं, जब वो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। तो इस दशा में हम क्या लिख सकते हैं कि बी वाली मैट्रिक्स किसके बराबर होती है, ए इनवर्स के। तो मैंने बी मैट्रिक्स लिख दी, ए इनवर्स जो हमारा था उसका इनवर्स लगा दिया ऊपर। अब मुझे पता चल गया कि मेरा ए इनवर्स जो भी होगा वो इतने के बराबर होगा। तो हम निम्नलिखित समीकरण निकाय को कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स इक्वल टू सी की फॉर्म में लिखते हैं, तो लिख दिया मैंने। अब हम लास्ट में फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एक्स बराबर ए इनवर्स सी। अब तुम कहोगे इसमें डिटरमिनेंट वगैरह क्यों नहीं निकाला, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, हमें पहले से पता है कि एग्जिस्ट होंगी। तो हमने क्या करा, इसका रिवर्स हम लगाते थे फॉर्मूला, एक्स बराबर ए इनवर्स सी। ए इनवर्स कितने के बराबर था मेरा, इस वाली मैट्रिक्स के बराबर। मैंने यहाँ लिख दिया, दोनों का मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो हमें इसका मिल गया सोल्यूशन। आज के लिए बस इतना ही।